હાય એવરીવન, સૌને મારા જય સંસ્કાર. ટુડે I am going to teach you Standard 9 poem number 22 वीरों का हो कैसा वसंत. उसकी कवयित्री श्री सुभद्रा कुमारी चौहान है. एक महिला होने के कारण मुझे इस बात का गर्व महसूस होता है कि आज कोई भी कार्य क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं है. चाहे वो पायलटिंग की बात हो या फिर ड्राइविंग की बात हो, कोई व्यापारीकरण की बात हो या फिर नौकरी की बात हो, लेखन की बात हो या फिर रसोई की बात हो. स्त्री महान शक्ति है. वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है. समाज के बंधनों की इतनी बेड़ियां होने के बावजूद वो अपना एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट समाज को दिखा देती है. सुभद्रा कुमारी खुद महिला होकर उसने वीरों यानी सैनिकों की एक कविता लिखी है कि सैनिक कैसा सोच रहे हैं, वीर पुरुष कैसा सोच रहे हैं, समाज कैसा सोच रहा है. इस बात पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है. वसंत ऋतु जब आती है तब प्रकृति में बहुत सारे फेरफार होते हैं. प्रकृति हर तरह से निखर जाती है. पत्ते, पेड़, फूल, भौरे, खुशबू और वातावरण सब में एक प्रकार की रौनक आ जाती है. लेकिन जो वीर पुरुष है, वो जो सैनिक है, उसे तो बसंत कब दिखाई देती है कि वो युद्ध में विजयी हो, शत्रु को परास्त करे, उसका नाश करे, तभी उसके मन में बसंत खिलती है. वैसे इस पोएम के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि बसंत आने से प्रकृति में फेरफार होते हैं और सच्चे संत के जीवन में आने से जीवन का फेरफार हो जाता है. संत और बसंत में एक ही समानता है कि उसके आने से रुख, जीवन का मोड़, हमारी विचारधारा, हमारे सोचने का तरीका और हमारे जीने का तरीका चेंज होता है. देखते हैं इस काव्य में वीरों का हो कैसा वसंत. आ रही है हिमालय से पुकार, हे उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ पार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का हो कैसा वसंत. शत्रु का भय, शत्रु को कब हमला करना है, उसका हमला कब टालना है, कब रोकना है, किए गए हमलों का कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है, ऐसी ही बात वीरों के मन में चलती रहती है. प्रकृति से उसे कोई लेना देना नहीं है. प्रकृति तो हम आम इंसानों को छूती है. आज बहुत सर्दी है, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत बारिश है, इतने बजे है, इतने बजे, सुबह है, शाम है, रात है, त्योहार है. वीर पुरुषों को सिर्फ और सिर्फ स्वदेश की रक्षा और दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब, ये दो ही बात उसके दिमाग पर छाई होती है. वो घर पे रहते, रेस्ट पर रहते, फिर भी उसे हिमालय की ही याद आती है. चाहे या माने
तो हिमालय उसे पुकारता रहता है। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वसु वसुधा पुलतिक अंग अंग है वीर वेश में किंतु कंद, वीरों का हो कैसा वसंत। सब जगह प्रकृति में एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आता है, सकारात्मकता छाती दिखाई दे रही है। लेकिन वीर पुरुष सैनिक, उसको ये सब बातें से कोई लगाव नहीं है। महाराणा प्रताप हो, तानाजी हो या फिर कोई भी हो, उसको सदैव अपने शस्त्र, अपने अस्त्र और दुश्मन, ये तीन ही दिखाई देते हैं। भर रही कोकिला उधर तान, मरु बाजे उधर गान, हे रंग रण का विधान, मिलन आए आदि अंत, वीरों को हो कैसा वसंत। इधर कोकिला गा रही है, कोयल कूक रही है, और उधर पहाड़ी में से आवाज आ रही है कि हे सैनिक, हे सपूत, हे वीर जवान, तुम्हारी यही जरूरत है। इसमें सैनिकों को कोई भी चीज दिखाई नहीं पड़ती है। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र जब जाग जाग। कुरुक्षेत्र की लड़ाई, कुरुक्षेत्र हाल में दिल्ली के पास एक मैदान का नाम है। वहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध में लड़ने वाले सब सैनिक, उसको वसंत नहीं दिखाई देगी, उसको हार या जीत दो ही बात दिखाई देती है। बतला बने अनुभव अनंत, वीरों को हो कैसा वसंत। कुरुक्षेत्र में कैसी लड़ाई थी, उस समय कैसा समय था। हल्दी घाटी जो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था युद्ध, हल्दी घाटी में, तब कैसा वातावरण था, कितने लोग उसमें शहीद हुए, ये सब जानना आवश्यक है। और ये बात हम कलम के द्वारा एक दूसरे से पहुंचा सकते हैं। हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग, सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का घर घमंड, जो आगा आज स्मृति ज्वलंत, वीरों को हो कैसा वसंत। ऐसा नहीं कि आज के सैनिक ही सैनिक है, लेकिन इतिहास में जिस जिस महान पुरुषों ने, वो चाहे तानाजी हो या महाराणा प्रताप हो, लड़ाई की है देश के लिए, धर्म के लिए, शिक्षा के लिए, यहाँ तक कि गायों के लिए, वो सभी वीर पुरुष है। वो बसंत की, वो प्रकृति की आटी घुटी में व्यस्त हो जाते, फंस जाते, तो वो वीर पुरुष कभी नहीं बनते। इसलिए हमें सदैव वीर पुरुषों की जो शौर्य गाथा है उसे याद रखना है। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वो छंद नहीं, हे कलम बंदी स्वछंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों को हो कैसा वसंत। जो सच बात है वो लिखने में किसी से डरना नहीं है, कलम बंधी हुई है। जो चीज असल में बनी है उसके विपरीत सामने आए तो उसका कोई मतलब नहीं है। कई बार कलम बंध जाती है, कई कारणों से कलम बंध जाती है, तो इतिहास हमारे सामने वैसा नहीं आता जैसा वो होता है। इसीलिए कभी सच को बांधने की कोशिश नहीं करनी है। और वीर सैनिक, वीर जवानों को उसका हौसला बनाए रखने के लिए
हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। जब हम सोते हैं तो सैनिकों को थैंक यू कहना चाहिए, और जब हम खाते हैं तो किसानों को, धरती पुत्र वो भी किसी वीर पुरुष से कम नहीं है, उसको थैंक यू बोलना चाहिए। और हमें ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि सपूतों के जीवन में वसंत आए, उसका परिवार सुरक्षित रहे और आगे बढ़े। ये पोएम यहाँ पे समाप्त होती है। ये वीडियो मैं यहीं पर अटका देती हूँ। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। ત્યાં સુધી સ્ટે સેફ, સ્ટે હોમ। સૌને મારા જય દ્વારકાધીશ।